हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमली रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज, और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। इस रीडिंग के पूरे चार्ज हम अपने हर को देते हैं और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। गहरे चिंतन की एनर्जी है, शांत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा साइलेंट एनर्जी है, जो हो रहा है उसे होने देने की एनर्जी है। किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करना या अपनी चलाने की एनर्जी नहीं है यहाँ पे। जहाँ पर बहाव के साथ ले जाया जा रहा है वहाँ पर जाने की एनर्जी है। इस पर्सन को इनके इंट्यूशंस ये बता रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, इसे रोकने का प्रयास मत करो। और ये पर्सन बिल्कुल रोकना भी नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में इनसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप अपनी खुशियों की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो और ये ऐसा महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे वेडिंग रिंग नज़र आई है, रिंग है यहाँ पर। तो इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मतलब वो पूरी साइकिल को जो उन्होंने कंप्लीट किया है उसमें इस पर्सन ने आपकी बहुत ही ज़्यादा वर्थ रियलाइज़ की है। और यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए वेडिंग रिंग की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, राइट। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है आपके साथ जो भी सेपरेशन इस पर्सन ने फेस किया उसमें, कि बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब ये कनेक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, या फिर इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया डीपली कि ये नहीं, कुछ अलग है, डीप कनेक्शन है। ये पर्सन आपकी एनर्जी को पिक कर सकते हैं, इनको पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और जब इस तरीके के साइंस पर्सन को मिलना शुरू हुए तब जाकर इस पर्सन ने सरेंडर किया था, क्योंकि इनको था कि इनको रियलाइज़ हो गया था कि इनकी खुशी आप ही हैं। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि जो भी हो बहुत ही तरीके से हो। ये पर्सन चीज़ों को घुमाना नहीं चाहते ज़रूरत से ज़्यादा। जो पास्ट में ये पर्सन अपना लॉजिकल माइंड लेकर काम कर रहे थे वो इस पर्सन ने सरेंडर किया है। और इस पर्सन की एनर्जी है कि अभी चीज़ों को और ज़्यादा नहीं घुमाना है। ठीक है, ये पर्सन एक अच्छे कपल का वरदान मांग रहे हैं जैसे यूनिवर्स से, कि मुझे एक अच्छे पार्टनर के साथ यहाँ पर रहना है जिसके साथ मैं डीप कनेक्शन फील करूँ और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन हो, एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण हो। इस तरीके की मांग इस पर्सन की है और इस पर्सन को लग रहा है कि इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन के अंदर जो भी मतलब अंदर अच्छाई भरी थी वो अच्छाई निकल के सरफेस आ रही है। ये पर्सन अपने आप से सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं या फिर खूबसूरत ये बोल रहे हैं अपने आप को, या खूबसूरत एनर्जी इस पर्सन की हो गई है। जैसे वो होता है ना, जैसे गुलाब महकता है ना, जैसे फूल महकते हैं, खुशबू, वैसी खुशबू बिखेरने वाली एनर्जी है। अगर पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी या बहुत ही ज़्यादा डेवलिश एनर्जी थी इस पर्सन की, तो जो भी इस पर्सन का टाइम रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का उसमें इस पर्सन की बहुत सारी एनर्जी या नेगेटिविटी ये कहें रिलीज़ की है इस पर्सन ने। और इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर बहुत जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही बोला था, साइलेंट एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, धैर्य की एनर्जी है, चिंतन की एनर्जी है, जहाँ पर जल्दबाजी नहीं है, जहाँ पर जल्दी बोलना नहीं है, जहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं है। ठीक है,
तो मतलब बेसिकली ये पर्सन जो हैं, जो भी आपसे इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को लेसन्स लर्न करने थे, वो लिटरली इस पर्सन ने लेसन्स लर्न किए हैं। अगर आपके साथ रहकर नहीं किए तो आपसे दूर जाकर किए हैं, पर जिस मकसद से ये कनेक्शन इस पर्सन को मिला था, जो सिखाने के लिए, वो इस पर्सन ने लिटरली सीखा है। ये ऐसा बोल रहे हैं और ये आज भी कह रहे हैं कि आपसे बंधे हुए हैं और इनकी वही ख्वाहिश है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। आप कुछ लोग कहेंगे शिवी दी आपने तो लड़कों के लिए नहीं बोला, तो है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जी है, राइट। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि एक तरफा, राइट। आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो कॉर्ड कनेक्टेड है ना। जब तक आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती, आप दोनों का कॉर्ड भी कट नहीं होता। ये भी तो है। कार्मिक कॉर्ड्स कब कट होते हैं? जब जो लेसन सीखने हैं वो जब सीख जाते हैं, तब कार्मिक के साथ कॉर्ड का जो भी कट हो, मतलब कनेक्ट हो रखी है, वो कट हो जाती है। लेकिन किसी के साथ अगर प्रेम के धागे से जुड़े हुए हो तो ठीक है, तो वो राइट टाइमिंग पर आपको फिर से चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आज भी आपसे बंधे हुए हैं, ठीक है, बंधन इस पर्सन को महसूस होता है। देख रहे हो आप? इस पर्सन ने पास्ट में जो भी किया वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया। ईगो इस पर्सन की बहुत बड़ी थी, या फिर मैच्योरिटी की कमी थी। लेकिन ये पर्सन जानते पहले भी थे कि ये आपको चाहते हैं। अभी भी इस पर्सन की एनर्जी में ये क्लियर है कि चाहत है आपको लेकर, तो फिर माना क्यों नहीं? मानने में इंसान इसीलिए डिले करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर कुछ हो सकता है बेहतर तो कुछ हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी व्यक्ति को ना आपसे रिलेटेड ट्रिगर मिल रहे होते हैं ना, तो वो व्यक्ति फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। उसे ये लगता है कि तुम कम कर रहे हो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम ये तुम वो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि कोई भी आईना देखना नहीं चाहता। हमारे इसमें कोई भी आईना देखना नहीं चाहता, ठीक है ना। और ये जो कनेक्शन, इस तरह की कनेक्शन, ये कनेक्शन मिले ही आईना दिखाने के लिए है। हमें चाहिए कोई हमारे हिसाब से मर्जी मुताबिक हो। और आप लोग को तो मालूम है कि ड्रामा में क्या होता है। ड्रामा में आप बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स की चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, जो सब इल्यूजनरी चीज़ें हैं। जैसे आप मूवी से इंस्पायर हो गए, ठीक है, और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसको देख देख कर आपके सपने हो जाते हैं कि काश ऐसा होता वैसा होता। लेकिन वो मूवी है। उनमें से जितने लोग उस मूवी में एक्टिंग करते हैं, उसमें से उनकी रियल लाइफ देखना कि कितनों की रियल लाइफ, उनकी पर्सनल और लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है। अरे हर कनेक्शन में दिक्कतें आती हैं, बट ये है कि अवेयरनेस अगर आपको मिल जाए तो आप ये समझ जाओगे कि बिहेव कैसे करना है, और उसकी वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप बच जाते हैं। क्योंकि बिहेवियर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। टॉक्सिक बिहेवियर को कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई टॉक्सिक इंसान रहे जो बाद बाद में हरकतें ख़राब करता हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कनेक्शन में पार्टनर आपके साथ ब्लेस हैं, या फिर अब इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन जो है वो ब्लेस्ड कनेक्शन है इस पर्सन के लिए। देखिए, इस पर्सन को एक चीज़ यहाँ पर ये भी रियलाइज़ हुई है कि अगर ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं करते या ट्रांसफॉर्म नहीं करते, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे पास्ट के अंदर ना, इस पर्सन को अगर ये गलतफहमी थी कि आप कहाँ ही जाओगे, अब तो आप हमसे मैरिड हो, या फिर अब कहाँ ही जाओगे, आप तो, आपके तो हम ही सब कुछ हैं, आप हमें छोड़ ही नहीं सकते, आपकी तो हिम्मत ही नहीं है हमें छोड़ने की, या फिर किसी भी इसी तरीके का कोई भी इस पर्सन को ईगो था, कुछ भी था। तो इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया कि ये वक्त है, और यहाँ पर आप किसी को आज जज कर ये नहीं बोल सकते कि ऐसा है तो आज ऐसा है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। हो सकता है वो इंसान बदल जाए, हो सकता है वो पूरा बदल जाए, हो सकता है कि उसका सब कुछ बदल जाए, हो सकता है वो एक समय आपको पहचानने से भी इनकार कर दे अगर अपनी पे आ गया तो इस पर्सन ने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि घमंड में कुछ रखा नहीं है। घमंड से इंसान का हमेशा गया है, आया कुछ नहीं है। सो घमंड को नीचे रखा जाए, तरीके से लोगों से बातचीत की जाए, अपने काम से काम रखा जाए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट देख लिया जाए कितना रखना है कितना नहीं रखना है। लेकिन बदसलूकी बदतमीजी ना की जाए किसी के साथ, क्योंकि वहाँ पर इंसान आपके साथ ना एक रिवेंज वाली एनर्जी में आ जाता है कि उससे बदला लूंगा मैं,
ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन को आज भी आपके बहुत ड्रीम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये कंपैटिबिलिटी की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन आपको कंपैटिबल देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और वो एनर्जी है कि ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इकरार तुम ही से कर बैठे। ठीक है, जो भी था, जो सॉन्ग है ना, वो इस तरीके की एनर्जी है कि इस पर्सन ने बहुत अपने आप को मनाया, आई थिंक। ठीक है, या फिर इस पर्सन ने मतलब चीज़ें होते हुए भी अपना ईगो सेटिस्फाई करने की 1000% टाइम कोशिश की है, लेकिन ईगो इस पर्सन की सेटिस्फाई हो नहीं पाई। अंत में ये पर्सन एक गलत सी साइकिल में घूमे और वापस से सुधरे। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन इस पर्सन को सुधार के लिए ही मिला था। तो अंत में सुधरना ही एकमात्र इस पर्सन के पास ऑप्शन बचा, और कुछ नहीं। ठीक है, जो कनेक्शन साथ में रह के सुधार देता है, वो कनेक्शन साथ में रह के नहीं सुधारा तो दूर रह के सुधारा, लेकिन सुधारा वही कनेक्शन, या उसी कनेक्शन की वजह से इस पर्सन की लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई या परिवर्तित ये पर्सन हुए। एक सॉन्ग और चैनल हो रहा है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। ला 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 ला, ना 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 ना। आप जाके सर्च करके सुन सकते हो। मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर आज। कुछ लोगों को मैरिज कमिटमेंट या फिर दोबारा से रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, तो अगर मिले तो भाई अपना अपना एंजॉय करो। इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें ना पास्ट में हाइड की हैं, और कौन सी बातें हाइड की हैं, जो एक्चुअल फीलिंग्स थी इस पर्सन की। जिस पर्सन का ट्रू सेल्फ था वो तो छुपा ही रह गया, आपने जो देखा वो सिर्फ सिर्फ ईगो सेल्फ थी इस पर्सन की। ठीक है, ट्रू सेल्फ इस पर्सन का बहुत खूबसूरत था, जहाँ पर आपके लिए बहुत फीलिंग्स थी, पर ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, या फिर कहें कि लॉजिक लगाने के चक्कर में, इस पर्सन ने सारा कचरा किया है। और बाद में इस पर्सन को बहुत इस चीज़ का रिग्रेट हुआ है, बहुत ज़्यादा। राइट। ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर भी हुई इस पर्सन के अंदर। अगर कोई इंसान बदले ना और ज़्यादा बदतमीज हो जाए, तो समझना कि आप गलत जगह पर थे, सही समय पर सही जगह से निकल आए, सही समय पर गलत जगह से निकल आए। और अगर कोई इंसान आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका मतलब है कि बंदा जेन्युइन था, उसने आपसे झूठ बोला, उसने आपसे अपने ट्रू सेल्फ छुपाया था। ठीक है, वो इंसान आपको सच में चाहता था, उसे बाद में रियलाइज़ हुआ, उससे उस समय भले ही रियलाइज़ नहीं हुआ या आपकी कमी नहीं खली, वो चीज़ों से बाद में एहसास में आई हैं। ठीक है, तो ये आप किसी के व्यक्ति के परिवर्तन से ये चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी इतने जो ट्रांसफॉर्म हुए हो, उसका कारण आपका पार्टनर है। ठीक है, वरना आपको क्या पड़ी थी इतना ट्रांसफॉर्म होने की। देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है।
मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड फाइव ऑफ शॉर्ट्स। वही एनर्जी है यहाँ पर, मेरे दिल में तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। इस पर्सन के मन में कोई नहीं है आपको लेकर, आपके अलावा। झूठ बोलता है ये व्यक्ति, जो भी है, ठीक है, झूठ बोला है इस पर्सन ने आपसे, ईगो सेल्फ, या फिर आप दोनों के बीच में वो मून की एनर्जी काम करके जहाँ पर मन स्थिर नहीं था, ठीक है, या फिर जिसे डिसीजन लेना नहीं आया, या फिर कई बार ना आपके जो डिसीजन है ना वो आपके पास्ट लाइफ के फियर के कारण भी आते हैं, क्योंकि मून कार्ड ना आपके सबकॉन्शियस को भी दिखाता है, सबकॉन्शियस फियर्स को भी दिखाता है। तो मून की एक जो एनर्जी, अगर किसी का चंद्रमा जो है कमजोर है, उसे अपने इंट्यूशन सुनने नहीं आते, ठीक है, वो समझ नहीं पाता है, तो फिर बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कई बार ना आपके जो फियर होते हैं वो सबकॉन्शियस फियर आपके पास्ट लाइफ से आ रहे होते हैं। ऐसे पास्ट लाइफ में आप दोनों मिले और उसके बाद कुछ हुआ, आप बिछड़ गए, आप में से किसी एक की डेथ हो गई, या फिर किसी एक ने कुछ ऐसा कर लिया, तो वो ना वो एक हादसे की तरह इंसान के दिमाग में कॉन्टिन्यूसली, एक वो कहते हैं कि पिक्चर की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और अगर उसी पिक्चर के साथ वो व्यक्ति अपनी आत्मा छोड़ दे, मतलब शरीर छोड़ दे वो आत्मा, तो वो सारी चीज़ों को वो इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करेगी, वही फियर। जब जब वो इंसान आपकी तरफ आएगा, उसे वो प्यार महसूस होगा, सारी चीज़ें महसूस होंगी, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो भी ट्रिगर्स थे, जो भी आप दोनों के पास्ट लाइफ के ट्रिगर्स रहे हैं, वो सारी चीज़ों से ट्रिगर करेंगी। जैसे आपका कहीं आप दूर ना चले जाओ, कहीं आपको कोई छीन कर ना ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों एक हो और एक कोई बिछड़ जाए, अलग हो जाए। जैसे अ, जैसे मतलब कुछ कुछ फीमेल्स के साथ इस तरह की चीज़ें रेजोनेट करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल थी, वो पास्ट लाइफ में उसका हस्बैंड छोड़कर चला गया, या फिर उसकी डेथ हो गई उसके हस्बैंड की। तो आपने देखा होगा कि पूर्व पहले के समय में ना ऐसा होता था कि जो लड़की होती थी उसको बहुत मतलब ऐसे कहा जाता था कि अब तुम ये नहीं छू सकती हो, वो नहीं छू सकती हो, ये खाना नहीं खा सकती हो, वो खाना नहीं खा सकती हो, बाल नहीं, तुमको बाल भी पूरे कटा लेने चाहिए। और बहुत जगह पे ना उनके साथ एक बदसलूकी टाइप की होती थी। अब तो ये हो गया कि लोग जो हैं वो सेकंड मैरिज की तरफ चाहते हैं, लेकिन पहले तो बहुत मतलब बहुत कुछ गलत किया जाता था। तो जिंदगी भर उन्हें ये याद दिलाया जाता था कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, राइट। तो वो जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो जो एनर्जी है उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है बहुत लंबे टाइम तक ना इस तरीके से रहने की वजह से ट्रॉमा में चला जाता है। और इस लाइफ टाइम में फिर उनकी एनर्जी कैसे काम करती है, एक संकल्प की तरह काम करती है, जिसमें संकल्प क्या होता है कि मुझे मैरिज ही नहीं करनी। अब वो कॉन्टिन्यूसली बचपन से ना मैरिज का फियर उनके अंदर होता है कि मुझे मैरिज नहीं करनी, क्योंकि उनको उनकी मैरिज के बाद जो परिणाम मिले वो बहुत ही ज़्यादा बेकार मिले थे। तो वो बचपन से ही ना ऐसे लोग करियर में ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता होगा कि अनकॉन्शियस थॉट है उनका या सबकॉन्शियस थॉट है, कहाँ से आ रहा है ये विचार, लेकिन विचार क्या आएगा, मैरिज नहीं करनी, मैरिज अच्छी नहीं होती है, मैरिज करना अच्छी बात नहीं होती, जो मैरिज करते हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। ये पता नहीं, उनको खुद नहीं पता होगा कि ये फियर कहाँ से आ रहा है, ये फियर उनके सबकॉन्शियस से आ रहा होता है, ठीक है। मैरिज ना करने का जो फियर है वो उनके सबकॉन्शियस से आ रहा होता है, कि सबकॉन्शियस में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं और वही मैनिफेस्ट भी होती है। तो बहुत लंबे टाइम तक ना मतलब ये लोग एग्री नहीं करते मैरिज के लिए, या फिर मैरिज को टालते रहते हैं, या फिर कोशिश करते हैं मैरिज को अवॉइड करने की, और खुद भी नहीं पता होता उन्हें कि ये मैरिज को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपना पास्ट लाइफ देखेंगे तो समझ में आएगी कोई हादसे में इनका मैरिज से मन निकल गया था,
ठीक है, इसलिए इनका जो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट करता है। आप प्रपोजल आएंगे भी तो भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। समाज को, सोसाइटी को देखकर इनको ऐसा लगेगा कि मुझे मैरिज करनी चाहिए, लेकिन कोई पर्टिकुलर बंदे के साथ कनेक्ट होना या उस इंसान से अट्रैक्ट होना या उस इंसान से मैरिज, जैसी बात मैरिज तक जाएगी फिर से डामाडोल होने लगेंगे, फिर से वही फियर सरफेस होने लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है लास्ट मोमेंट मना कर दें। तो सोसाइटी प्रेशर से तैयार तो हो जाते हैं बट सबकॉन्शियसली रेडी नहीं हो पाते हैं, उसके लिए वो फियर का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप दोनों के केस में ना कुछ इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर काम की हैं पास्ट लाइफ की, जिसकी वजह से ना कनेक्शन जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हुई या फिर ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए। यहाँ पर थ्रॉट चक्र की भी एनर्जी है जो इस चीज़ को दर्शाती है कि कम्युनिकेशन बिगड़ा। बट व्हील का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस लाइफ टाइम में हीलिंग मैनिफेस्ट हुई है। जो भी कार्मिक साइकिल है या जिसकी वजह से भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वो कार्मिक साइकिल यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। सो ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।